अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हरे मसाले में मछली का पुलाव लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया था और उसमें 1.5 कप ऑयल के ऐड कर दिए थे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें राई के दाने ऐड कर दिए। अब मैं इनको अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी ताकि हमारे राई के दाने जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएं, पुलाव खाते वक्त हमारे मुंह में ना लगें। उसके बाद 4 से 5 अदद जो है वो मैंने प्याज ले लिया था और वो मैंने स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के 2 से 3 चम्मच वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि इसमें अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें जो है 3 से 4 अदद आलू कट करके रख दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आलू के बगैर जो है पुलाव बिल्कुल अधूरा सा लगता है, इसलिए जब तक आलू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद मैंने 2 गट्ठी सोया की और धनिया जो है वो काट के रख दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से हिलाऊंगी ताकि हमारे तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। हल्दी हम थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमें मछली का पुलाव बनाना है, तो हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। उसके बाद मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे तमाम मसाले जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद जो है मैंने आधा कप इसमें पानी ऐड कर दिया था ताकि हमारे आलू जो कच्चे हैं तो वो अच्छी तरह से पक जाएं, और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर करने के बाद जब हम कवर हटा के देखेंगे इसका, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं और हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। फिर 3 से 4 अदद जो है बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ग्राइंड करके रख दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब दोबारा से तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसके बाद 5 से 7 अदद हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब जो हमने मछली को अच्छे तरीके से धो के रख दिया था वो मैं इसमें आराम से एक एक करके ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम मछलियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी। ज़्यादा हमें मछली को पकाना नहीं है, वरना हमारे पुलाव में जो है वो कांटे कांटे हो जाएंगे मछली के। इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं जो है वो इसको एक एक करके आराम से प्लेट में निकाल के अलग से रख दूंगी। प्लेट में अलग से मैं इसको निकाल दूंगी ताकि हमारे जो है वो पुलाव में जो है कांटे ना हों। ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम मछलियां जो हैं अलग से एक प्लेट में रख दी हैं। अब मैं इसमें पुलाव के लिए पानी ऐड कर दूंगी। चावल जो कि मैंने 2.5 किलो ले लिए थे, तो जो है वो मैं इसमें उसी मुताबिक जो है पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी और जो है मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच दोबारा नमक ऐड करूंगी, क्योंकि वो तो सालन के लिए हमने नमक डाला था, तो अब पुलाव के लिए मैं दोबारा इसमें नमक डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़े से लाल मिर्च डालूंगी दोबारा, और मैं इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद हमारे चावलों में जो है वो बॉयल आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों का पानी जो अच्छे तरीके से सूख रहा है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। दम हटाने के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है वो अच्छे तरीके से जो है इनका पानी खुश्क हो गया है। अब जो मैंने मछलियाँ निकाल के रखी थी वो दोबारा मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से रख दूंगी ताकि हमारी जो मछली है वो अंदर तक जो है पक जाए और दम में बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। दोबारा मैं इसको जो है 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि ये जो थोड़ा बहुत पानी है चावलों का ये भी हमारा अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा तमाम पानी जो है चावलों का अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और हमारा पुलाव जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। उसकी खुशबू क्या ज़बरदस्त खुशबू थी। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।